शहीद हो गई। खातिलों के नाम मत डालो, लेकिन लिखो जरूर कि मदीने में मुसलमानों ने फातिमा का घर जलाया। बस तुम छोड़ दो लिख के, खुद पब्लिक हिस्ट्री को देखेगी। अल फारूक किताब में लिखा है, शिबली नोमानी मशहूर अहले सुन्नत का राइटर, जिसने बायोग्राफी लिखी है, मैं नाम नहीं लेता, आप समझो, अल फारूक। उसमें उसके जुमले कि ये लोग आसमान के सितारे, ये लोग आसमान के सितारे, इन लोगों से ये गलती कैसे हो गई कि दरवाजे पे चले गए। खुद पब्लिक निकालेगी। एक आदमी भी चेंज होगा तो तुम्हारा मकसद पूरा हो जाएगा। टुमारो यू कैन से, देखिए घर में बैठ के खाली डम शिया, फिर बोल रहा डम शिया। इमाम अली को नहीं चाहिए, रिवोल्यूशनरी शिया चाहिए, इनकलाबी शिया चाहिए। आपको मैं एक बात बोलूं, पड़ोस का मुल्क नाम नहीं ले सक रहा मैं मिंबर से, पड़ोस के मुल्क में पंजाब का हिस्सा, वहां का एक वडेरा पैसे वाला जमीन का, उसके जमीन पे मजलिस हो रही थी, उसके डेरे में, वो लोग डेरा बोलते, कई एकड़ में उसका जमीन थी, वहां पे जो शिया कम्युनिटी वो लोग मजलिस कर रहे थे। तो जाकिर ने मिंबर से पढ़ा कि रसूल की बेटी दरबार में गई। फिर बोल रहा मैं, रसूल की बेटी दरबार में गई। वो वडेरा खुददार है, पूरे अपनी बस्ती का सरदार, लीडर। रुक के उसने कहा, रसूल की एक बेटी दरबार में गई। सीधा गाड़ी स्टार्ट करके वहां उनका जो सबसे बड़ा मुल्ला था उनके पास गया और जाके कहा, मैं एक सवाल, वडेरा सबसे बड़ा सरदार है, लीडर है वहां। उसने कहा, मैं एक सवाल करने आया हूं बस, यस और नो में, हां या नहीं में जवाब देना, घुमा के नहीं देना। इसलिए कि मालूम है जितने मुल्ला है घुमाते हैं। भाई मैं मौलवी नहीं हूं इसलिए बोल रहा, समझ में आई बात। जितने मुल्ला है सब घुमाते, सीधा सीधा जवाब देना नहीं। उसने कहा बस यस और नो में मुझे जवाब चाहिए। उसने कहा क्या चाहिए? कहा मुझे यह बताओ, क्या रसूल की बेटी दरबार में गई? उसने कहा किसने कहा तुमसे? कहां से आया? कहा मैं ये बोलने नहीं आया कि कहां से सुना, किससे सुना, कहां से आ रहा, मुझे खाली इसका जवाब दो, क्या रसूल अल्लाह की बेटी दरबार में गई? उसने कहा एक तारीख है। कहा नहीं, मुझे ये बताओ, घुमाओ मत, यस और नो में जवाब दो। रसूल की बेटी, हम अपनी बेटी को गवारा नहीं कर सकते कि मेरे मरने के बाद मेरी बेटी दरबार में जाए, अदालत में जाए। और क्यों गई? प्रॉपर्टी के लिए गई, फिदक के लिए गई। हम इतने खुददार हैं कि हम गवाह, पंजाबी लोग हैं, हम ये गवारा नहीं कर सकते कि हमारी बेटी दरबार में जाए। तुम ये बोलो कि रसूल की बेटी दरबार में हाकिम के सामने गई थी। तो उसने कहा कि किसने कहा तुमसे? कहा मुझे जवाब दो, यस और नो। तो कहा, अब बड़ी आहिस्ता से बोलता हाँ गई थी। तो इसने कहा जो दरबार में गई थी हक मांगने, तो क्या खलीफा ने हक दिया? क्या सुन रहे थे? क्या हक दिया? उसने फिर आगे पीछे करने लगा। कहा मुझे आगे पीछे की बात नहीं, मुझे यस और नो बोलो। दरबार में गई, तुम एक्सेप्ट कर रहे, मुझे ये बोलो कि क्या खलीफा ने रसूल की एक बेटी दरबार में जाके अपना हक मांगी, तो क्या उस खलीफा ने दिया? अब वो जवाब ही नहीं दे सक रहा। उसने कहा नहीं दिया। तो उसने उस जो टेबल था उस पर ऐसा मार के कहा लानत है तुझ पर भी। आगे नहीं
बाबा से बुलंद सलवात पढ़ के आगे आगे बढ़ जाए प्लीज। अब गौर से सुनो, उसने कहा कि रसूल की बेटी ने जब हक मांगा तो खलीफा ने दिया, वो रुकने लगा तो इसने कहा मुझे यस और नो बोलो। उसने कहा नहीं दिया। उन्होंने टेबल पे ऐसा मारा, मार के कहा सुनो, अब तक जो कुछ मेरा अकीदा था, मजहब था, वो था। आज से ना मैं तुझको मानूंगा ना तेरे पीर को मानूंगा। आज से कहा कि शर्म आना चाहिए कि रसूल की बेटी दरबार में जाए और मांगे हक और हक ना दे, तो कलमा क्या है फिर? वो पूरा मजहब हक़ा पे आ गया। तो मैं आपसे यही बोल रहा, यूथ को बोल रहा, बड़ों को नहीं बोल रहा, कि तुम क्या करे, व्हाट आर यू डूइंग फॉर बीबी जहरा? ये सवाल अपने जहन में डालो। आज की रात ये प्लान का बोलो मेरे पास टूल्स क्या है? नो, सबके पास टूल्स है। ये तुम्हारे फ्रेंड सर्कल है, दोस्तों को जमा करो। 8 आदमी, 10 आदमी, 12 आदमी, 50,000 होंगे। हाफ पेज का मैं मिसाल दे रहा, मुझे नहीं मालूम। 50,000 रेज करना है कि बीबी जहरा के नाम पे 50,000 रेज नहीं कर सकते। 10 आदमी, 15 आदमी, 20 लड़के मिलके नहीं कर सकते। किसकी रोटी खा रहे यार तुम? क्या कर रहे? व्हाट आर वी डूइंग? कल टुमारो इमाम ज़माना आज क्यों कि बाबा तुमने मेरी दादी के लिए क्या किया? 21st सेंचुरी थी, बॉम्बे में तुम सबको माशाल्लाह बड़े बड़े 4 करोड़, 5-5 करोड़, 10-10 करोड़ के फ्लैट्स हैं, तुम्हारा कारोबार है। खाली मजलिस काफी है, मजलिस करो। बार बार बोल रहा, मजलिस में कमी मत करो, न्यास में कमी मत करो, 24/7 जिक्र हुसैन करो। लेकिन दूसरा काम क्या कर रहे हैं? सिर्फ हम ये इस 4 दीवारी के अंदर कर रहे हैं। लोगों को क्यों नहीं बता रहे? ये बीबी जहरा की सीरत है ना। बीबी जहरा भी कमरे में बैठ जाती है, शहजादी भी घर में बैठ जाती। मैं औरतों को बोल रहा, मैं मोटिवेट करने के लिए, कि उन माँ को बोल रहा कि जिनको बच्चे, तुम अपनी बख्शिश का सहारा चाहते, तुम चाहते कि मरने के बाद तुमको वह कंफर्ट मिले, तुम चाहते कि तुम्हारी आखिरत बखैर। वरना देखो यहां के कब्रिस्तान में जाके सब आराम कर रहे। जब आके महफिल मुस्तफा जाते हो कब्रिस्तान में सलाम करने, देखो कैसे आराम कर रहे सब। आज उनके दरवाजे सब बंद हो गए। अगर उनकी औलाद कुछ करेगी तो फायदा है, वरना क्या है, ये हमारा ये हशर होने वाला है। ये बड़ा बंगला यहीं रह जाएगा, या 10 करोड़ का फ्लैट यहीं रह जाएगा, ये $1 मिलियन का तुम्हारा बिजनेस यहीं रह जाएगा। देखो तुम्हारा ये हशर होने वाला, हम सबका यही हशर होने वाला है। कोई आके हम इतने मजबूर हो जाएंगे कि कोई आके अगर सलवात पढ़ के फातिहा पढ़े तो थैंक यू है, वरना नीचे से पुकारोगे कि यार कल तक मैं भी महफिल मुस्तफा में बैठता था, आज मैं कहां बैठा हुआ हूं। ये हम सब का हशर होने वाला है। अगर रिलैक्स होकर जिंदगी गुजारोगे, जिंदगी का भरोसा नहीं, लाइफ का कोई भरोसा नहीं, कभी भी खत्म हो सकती। जवान जवान लोग खत्म हो गए, यह हशर हो जाएगा। और अगर तुमने बीवी के लिए काम किया, हमेशा जिंदा रहोगे। उसके बाद तुम्हारी औलाद तुम सलवात पढ़े या ना पढ़े, औलाद को भेजे या ना भेजे, तुमने फातिमा के लिए काम किया तो कभी भी याद रखो, हुसैन किसी का रखते नहीं। ये याद रखो तुम्हारा कभी। और तुम ये मत बोलो कि यार अगर मैं 10,000, 15,000, 20,000 खत्म होंगे, इतना बड़ा पैसा चला जाएगा। तुमने अगर बीवी के लिए दिया है, उनके खजाने में कमी है, अरे जरा सा क्लोज हो बीबी से, सीरत फातिमा पे चल के देखो, फिजा को देखो कि क्या थी क्या बन गई, क्या घर में बैठ के जन्नत से खाना मंगा लिया। करो तो कुछ। फिजा की तरह लाखों का औरतें, लाखों कनीजें हैं, लेकिन जिंदा कौन है? किसका नाम है? आप सोचो मैं क्या बोल रहा। बड़ी बड़ी हुकूमतें करने वाले, बड़े बड़े सूरमा, ताकतवर, पैसे वाले, सोने के प्लेट्स में खाना खाने वाले आज खंडरात में चले गए, मनो मिट्टी के नीचे चले गए, नाम लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन कनीज़े ज़हरा के नाम पे जाके सलाम करते। सीखो
सीखो यार, सीखो। मैं कहीं बोल रहा सबको, यूथ को बोल रहा, तुम लोग आगे जस्ट वेक अप, वेक अप, वेक अप, वेक अप। सो मत। चार दीवारी के अंदर मजलिस कर रहे, बहुत अच्छी बात है, रोज आओ अज़ा खाने में मजलिसें करो, पब्लिक को तो बताओ ये अफसोस नहीं, ये जुल्म नहीं कि मेरी मां पे इतना जुल्म हो जाए। और आज पब्लिक को मालूम ही नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं, अवेयरनेस ही नहीं है। 10 आदमी 15 आदमी लड़के मजलिस के बाद, आप यकीन करो, मिंबर से बोल रहा, मौला के सामने बोल रहा, मौला के सामने बोल रहा। लास्ट वीक औरंगाबाद में था, वहीं से ही आ रहा, वहां पे मैंने दूसरे तरीके से बोला। फर्स्ट डे बोला, दूसरे दिन उन लोगों ने लोकमत टाइम्स, कोई पेपर है वहां का, औरंगाबाद का मशहूर पेपर लोकमत टाइम्स है, इंग्लिश उर्दू और मराठी में है। मैंने कहा मराठी में लिखो, तो लोकमत टाइम्स से पूरा यूथ गया था, पूरा ग्रुप, और जाकर उन्होंने बात की। उनके एडिटर ने कहा कि ठीक है आप लाके दो, वी डोंट माइंड टू प्रिंट, बट फर्स्ट शो अस कि लिख रहे क्या। मैंने कहा हम वही लिखो, डरने की क्या बात है। कोई ऐसे कंट्रोवर्शियल चीज हमारे पास है ही नहीं, जो कंट्रोवर्शियल फिगर से उनका आ रहा। क्या कह रहे, क्या बोला यार मैं, तुम्हारे पास क्या कंट्रोवर्शियल है। हम तो प्राउडली कहते कि वी आर फॉलोअर ऑफ इमाम अली। वो कुछ नहीं है उनके पास, वो कर रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं, सब कुछ हमारे पास है। कैरेक्टर ऑफ बीबी ज़हरा कुछ मत करो, वो बीबी का सरमन डाल दो खाली, और वो सरमन हर किताब में है, सुनिश्चिया सारे बुक्स में, गूगल का रेफरेंस ले दो, पूरा इंग्लिश का सरमन बीबी का ज़हरा का प्रिंट करा दो, लोगों की आंखें खुल जाएंगे। कलाम फातिमा है, बीबी ज़हरा की जबान के निकले हुए जुमले हैं, वो असर होना लाजिम है। काम करो। अब आप 10 आदमी 15 लड़के मिलके करेंगे, आप बोलेंगे चलो 4-4 5-5 हजार पर हेड पड़ेगा, अगर 50,000 का है, 1 लाख का है, मैं मिसाल दे रहा, मुझे नहीं मालूम। तो आप बोलेंगे यार 10 लड़के मिलके करेंगे 5-5 हजार, मैं 5,000 खर्च करूंगा और मेरा नाम नहीं होगा। क्या बोल रहा हूं मैं, जहन में ख्याल आएगा ना कि 5,000 bucks I have to spend, 5,000 रुपए में दो, और कहीं मेरा नाम ही नहीं आएगा आबिद बिलग्रामी। मैं भी दूंगा 5,000 डालोगे तो, यू कैन टेक इट फ्रॉम मी ऑल्सो। अभी 1 दिन, आज और कल सैटरडे तक हुई आप इंशाल्लाह। नाम की भीख लोगों से मत मांगो, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम लोकल पीपल, एक्सपेक्ट ही मत करो। ये नियत करके दो कि ये मैं 5,000 हुसैन की मजलूम माँ को दे रहा हूं। दोस्तों, अल्लाह बोलता कौन है जो मुझे खर्जा दे। हम खर्जा क्या दे रहे यार, जो हमारा ब्लड है ना, खून जो हमारे पास है, जो पाकीज़ा खून है, वो फातिमा की औलाद का सदका है। समझ में आई बात। काम करो, काम करो, बैठ के बात मत करो। तुम यकीन करो मेरी बात पे, तुम बिजनेस में करोगे, तुम्हारी जिंदगी में करो। एक दफा तुम स्टार्ट करोगे ये करना, बीबी ज़हरा की शहादत अगर तुमने कर दिया बॉम्बे में ये काम, तो तुम पहले रहोगे, जो भी आगे बढ़ के करेगा। उर्दू पेपर में पकड़ो, उर्दू यहाँ के इनकलाब है, वहां जाके दो। उनको क्या प्रिंट करने का, हाफ पेज बुक कर लो, बुक करके इतने उलमा यहाँ पे, उनसे आर्टिकल लिखो, कोई कंट्रोवर्शियल चीज मत लिखो उसमें, बिल्कुल नॉर्मल। सीरत ज़हरा ही काफी है, हमको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीरत ज़हरा लिख दो लोगों को। और ये जरूर लिखना कि रसूल की एक लौती बेटी की शहादत हुई, वफात नहीं हुई, जुल्म से शहीद किया। ये जरूर लिखना उस आर्टिकल में कि रसूल की बेटी का दरवाजा जलाया गया। ये सारी चीजें मैं इतना स्ट्रेस करके इसलिए ये आखिरी मजलिस में बोल रहा, मैंने रोक के रखा था 2 दिन से, इसलिए कि ये चीजें आज छुपाई गई। आज पब्लिक को नहीं मालूम है कि रसूल की बेटी का दरवाजा जला, ये नहीं मालूम कि रसूल की बेटी की शहादत हुई, ये नहीं मालूम कि आज खबरें फातिमा पे कोई चिराग जलाने वाला नहीं है। सारी वो चीजें सामने आएंगी जब लोगों के सामने फैक्ट्स आएंगे। अगर 1 लाख ने पढ़ा और 1 चेंज हुआ तो तुम मकसद में कामयाब हो गए। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले।